हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये जो हमारा लेसन चल रहा है उपसात संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आज इस लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं कीलेट संकुल क्या होते हैं, जिसे अंग्रेजी में कीलेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो आज हम कीलेट संकुल और कीलेट कॉम्प्लेक्स चाहे कह लीजिए, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। देखिए अभी आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए अभी आप तैयार कर लेंगे, यानी ये इकाई आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको बड़े आराम से लिख ले जाओगे। इससे पहले हमने जो है लिगेंड्स क्या होते हैं और उससे पहले जो है उपसात संयोजी समूह क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जो है पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए समय लगाते हुए इस क्लास में हम जो है कीलेट संकुल क्या होते हैं और इस कीलेटों के गुण क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कीलेट संकुल क्या है इसको जान लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात कीलेट की करते हैं तो कीलेट संकुल क्या होते हैं। तो अगर कीलेट संकुल की हम बात करें तो जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड, आप जानते हैं लिगेंड कई प्रकार के होते हैं भाई। लिगेंड जो है एक उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, कुछ लिगेंड द्वि उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, कुछ लिगेंड त्रिसहसंयोजी बंध बनाते हैं, कुछ लिगेंड चतुसहसंयोजी लिगेंड बनाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड यानी ऐसा लिगेंड हो जो एक से ज्यादा उपसहसंयोजी बंध बनाता हो, तो जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड एक ही धातु परमाणु के साथ, कितने धातु परमाणु के साथ, एक ही धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाता हो, यानी एक से ज्यादा उपसहसंयोजी बंध बनाता हो, तो एक चक्रीय संरचना बनती है। यानी भाई कोई भी लिगेंड्स है अगर एक से ज्यादा उपसहसंयोजी बंध बना रहा है तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है उस कंपाउंड में आपको देखने को मिलता है, तो एक चक्रीय संरचना बनती है। अतः इस यौगिक को कीलेट कहते हैं। यानी जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी जो समूह लगा हुआ है वो चक्रीय संरचना बनाता है तो उसे हम कीलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीलेट बोलते हैं। और ऐसे लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। यानी ऐसा लिगेंड जो चक्रीय संरचना बनाता हो उसे हम कीलेटिंग लिगेंड जो है कहते हैं। कैसे कहते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये Cu है और Cu के साथ एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन का दो पार्टिकल लेते हैं। एथिलीन डाइअमीन का फार्मूला होता है CH2NH2, CH2NH2। ये एथिलीन डाइअमीन है, तो इस कॉपर के साथ एक उपसहसंयोजी बंध इधर से बनाएगा और एक उपसहसंयोजी बंध इधर से बनाएगा। तो आप देख रहे हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट होता है, तो जिसे हम कीलेट कहते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जब लिगेंड कोई रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है भाई, एक से ज्यादा जब उसके उपसहसंयोजी बंध बनाएगा तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो जब रिंग की संरचना बनती है तो उसे हम कीलेट कहते हैं और ऐसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड्स कहा जाता है। यानी चिलेटिंग लिगेंड्स कह लीजिए चाहे कीलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। जैसे ये है आपका, एक और ले लेते हैं इधर NH2, ये हो जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH2, ये होगा NH2, एक इधर से जुड़ेगा और इधर से। तो ये आपका है एथिलीन डाइअमीन, ये आपका कॉपर है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये हमारा एथिलीन डाइअमीन के दो पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल इधर जो है दो उपसहसंयोजी बंध बना रहा है। आप देख रहे हैं ये एथिलीन डाइअमीन जो है इस कॉपर के साथ दो उपसहसंयोजी बंध बनाता है। तो वही कहा गया कि जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड यानी ऐसा लिगेंड जो एक से ज्यादा बंध बनाते हो, बहुसंयोजी लिगेंड एक ही धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाते हो, यानी एक ही धातु के साथ एक से ज्यादा उपसहसंयोजी बंध बनाते हो, तो एक चक्रीय संरचना बनती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है एक चक्रीय संरचना इधर भी बन रही है और एक चक्रीय संरचना इधर भी बन रही है। तो एक चक्रीय संरचना बनती है, अतः इस यौगिक को कीलेट कहते हैं। जब चक्रीय संरचना बनती है तो इस यौगिक को हम कीलेट कहते हैं और ऐसे लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड्स कहा जाता है। यानी जो लिगेंड्स बना रहा है चक्रीय संरचना उसे हम कीलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कीलेट क्या होते हैं, कीलेट संकुल क्या होते हैं, कीलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इन कीलेटों के गुण क्या है, यानी जो कीलेट बना रहा है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम बात करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कीलेटों के प्रॉपर्टीज की बात करें, इनके गुणों की बात करें,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चीलेट्स यानी कीलेटों के गुण। तो कीलेट जो बनाते हैं तो ऐसे यौगिकों के कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? सबसे पहला गुण यह है कि एक संयोजी लिगेंड की तुलना में कीलेट संकुल ज्यादा अस्थायी होते हैं। यानी ऐसे यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक जिनमें एक संयोजी यौगिक होता है, यानी जिसमें एक उपसहसंयोजी बंध बना होता है, जिसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता होता है, तो उनकी तुलना में अगर हम कीलेट संकुल की बात करें जिसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता हो, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं ज्यादा अस्थायी होते हैं। यानी इसमें जो है बॉन्ड ज्यादा होने के कारण, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण ऐसे यौगिक ज्यादा अस्थायी होते हैं एक संकुल यौगिक की तुलना में। यानी जो इसमें जो कीलेट वाला यौगिक होता है वो अधिक अस्थायी होता है। ठीक, यानी जैसे जैसे कीलेटों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे यौगिक का अस्थायित्व जो है बढ़ता जाता है। पहली बात समझ में आ गई कि एक उपसहसंयोजी वाले यौगिक की तुलना में जो कीलेट संकुल हमारा होता है उसका अस्थायित्व अधिक होता है, और जैसे जैसे कीलेटों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे अस्थायित्व जो है बढ़ता जाता है। पहला ये गुण तो ये हो गया। दूसरा गुण अगर देखा जाए तो जब कीलेटों के रिंग में संयुग्मित द्विबंध होते हैं, अरे भाई कीलेट कब बनाएगा? जब उसमें द्विबंध होता है, तो द्विबंध होते हैं तो यौगिक अधिक अस्थायी होता है। वही बात यहाँ पर भी है कि तो जो वो ऐसे यौगिक जिसमें द्विबंध होते हैं वो ज्यादा ही अस्थायी होते हैं। और अगला जो इसका गुण है कीलेट जल के मृदुकरण, यानी जो कीलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, कीलेट संकुल होता है, इसका उपयोग जो है जल को मृदु करने में, यानी जो ना पीने योग्य जल हो उसको पीने योग्य बनाने में जो है कीलेट संकुल का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है धातु आयनों के विश्लेषण में, जो धातु के आयन होते हैं उनके आयनों के विश्लेषण में भी कीलेट का उपयोग किया जाता है। अगला है लैंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स के पृथक्करण में भी प्रयोग किया जाता है। जो कीलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें लैंथेनाइड व एक्टिनाइड्स यौगिकों के पृथक्करण में भी उपयोग किया जाता है। तो ये तो थे कीलेटों के गुण, यानी कीलेट कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनके कौन कौन से गुण आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कीलेट क्या होता है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।